Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is flipping the matrix. मैं चाहूँगा कि पहले आप ये प्रॉब्लम खुद पढ़ें और उसके बाद मैं आपको बोर्ड में समझाऊँगा। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप पॉज कर करके इसको आराम से पढ़ें। ये इसका आउटपुट फॉर्मेट है। Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is flipping the matrix. तो इससे पहले मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी और मैंने बोला था इस क्वेश्चन को आप खुद अपने आप से पढ़िए। तो मेरी उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन तो है क्योंकि 30 मार्क्स का है। दोनों ही में से 10 मार्क्स से दो क्वेश्चन थे, 30 मार्क्स का अलग से अकेले क्वेश्चन है। कोड बीटा 12 का सॉरी हैकरिंग 12 का। तो ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन बिलीव करो ये 10 मार्क्स से भी इजी बना के दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ 10 मार्क्स से भी इजी बना के दिखाऊंगा इसको। बस देखना, आपको मैं ऐसी ट्रिक समझाने वाला हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, फ्लिपिंग द मैट्रिक्स। फ्लिपिंग द मैट्रिक्स। तो चलो पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। देखो, सीन इन्वेंटेड अ गेम। सीन कोई भाई साहब होंगे, बहन जी होंगे, मुझे पता नहीं है, तो पता नहीं नाम भी कैसे रखते हैं लोग। हमारे यहाँ देखो क्या बढ़िया नाम होते हैं, राजू ना, अमित, घनश्याम, तो ऐसे नाम होते हैं इनके। सीन, जॉन, पता नहीं क्या क्या। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सीन इन्वेंटेड अ गेम ऑफ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स। अच्छा, ये 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स क्या है? मतलब n क्रॉस n मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? तो 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स और कुछ भी नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज इंटीजर। जहां पे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इंटीजर हैं। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। ही कैन रिवर्स एनी ऑफ इट्स रोज और कॉलम एनी नंबर ऑफ टाइम। वो क्या करेगा, कितनी भी बार किसी भी रो को रिवर्स कर सकता है। रो को रिवर्स करना, देखो रो क्या होती है, ये रो होती है, वो रिवर्स कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे ना, ऐसे पलट देगा। ठीक है, ये रिवर्स कर सकता है, या कॉलम को रिवर्स कर सकता है। ये कॉलम है, कॉलम को रिवर्स कर सकता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम को। क्लियर? इंटरचेंज करना नहीं, इंटरचेंज इज डिफरेंट थिंग कि इस रो को उठा के यहां ले आया और इसको ना ना ना, दैट इज नॉट, ये गलत है, ये मत सोचना। ठीक है, लोग यही कंफ्यूज हो रहे हैं। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को रिवर्स कर सकता है, फ्लिप कर सकता है। क्लियर? चलो, द गोल, अब क्वेश्चन क्या है? द गोल ऑफ द गेम इज, क्या गोल है? is to maximize sum of the element in n cross n matrix। क्लियर? मैट्रिक्स ली क्या थी ओरिजिनल? 2n क्रॉस 2n, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? n क्रॉस n मैट्रिक्स का क्या चाहिए? मैक्सिमाइज सम चाहिए। कब? सब मैट्रिक्स, ऑब्वियसली n क्रॉस n सब मैट्रिक्स ही होगी। सब मैट्रिक्स लोकेटेड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोकेटेड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज करो ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें अगर मान लो ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, अगर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है तो हमें n क्रॉस n चाहिए। तो 4 क्रॉस 4 क्या हो सकता है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, दैट इज n की वैल्यू 2 है। तो हमें क्या इसमें से लेफ्ट क्वाड्रेंट वाली मैट्रिक्स, दैट इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ऐसी निकालनी है, एक ये एलिमेंट, एक ये, कि अगर इन चारों को हम सम करें तो आंसर क्या है? मैक्सिमम। और कैसे करेंगे? हम कुछ फ्लिप करने के बाद इस तरीके से अरेंजमेंट कर दें कि जब हम फ्लिपिंग कर ली, हमने रिवर्स कर दिया, उसके बाद हमारा ये जो चार, इधर वाले चार, लेफ्ट क्या है? लोकेटेड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट का जो सम है वो मैक्सिमम है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं। एग्जाम्पल मेरा खुद का नहीं है, ये एग्जाम्पल इन्होंने खुद दिया हुआ है। ये कौन सी मैट्रिक्स है सर? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। क्लियर? 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दैट इज 2n इंटू 2n। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? 1। ऑब्वियस है, जब 2 क्रॉस 2 है तो n की वैल्यू 1 ही होगी। क्लियर? तो हमें अब 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, तो मतलब एक एलिमेंट, एक ही एलिमेंट, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट, और 1 क्रॉस 1 मतलब 1, एक ही एलिमेंट। हमें एक एलिमेंट ऐसा चाहिए कहां पे?
लेफ्ट अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में, मतलब हमें ये एलिमेंट मैक्सिमम चाहिए। क्लियर, हमें ये एलिमेंट मैक्सिमम चाहिए। क्या क्या दिमाग लगाऊं, हमें ये एलिमेंट मैक्सिमम चाहिए। कैसे करें कैसे करें? तो सबसे पहले मैं इसको फ्लिप कर दूं तो 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। वही मैंने किया, रिवर्स द कॉलम 1, ये 0 कॉलम है, ये कॉलम 1। क्लियर, तो इसको जब हमने रिवर्स किया तो 1 3 तो ये सेम रहा, लेकिन 4 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। बस अब क्या करें, इसको फ्लिप कर दे। तो जब इसको फ्लिप कर देंगे तो 4 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, मिल गया ना। तो हमें इसी से तो मतलब था, दैट इज अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो उसकी सब मैट्रिक्स क्या होगी, 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 मतलब 1 एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट होगा हमारा, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। क्लियर, हमने कर लिया। चलो, बहुत कंस्ट्रेंट क्या क्या है, टेस्ट केसेस कितने हो, 1 से लेकर 16 तक होने चाहिए। n की वैल्यू क्या हो, मतलब नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ठीक है उसका क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक्स का रो और कॉलम की जो वैल्यूज हो वो कितने के बीच में रहे, 128 के बीच में रहे। और मैट्रिक्स की खुद की वैल्यू क्या, 4096, उनके जो इंटीजर वैल्यूज है वो 4096 के बीच में है। क्लियर, ये तो ये हो गया एक चीज। अब मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, और वो क्वेश्चन आप देखना और उसको फिर समझाऊंगा और फिर उसमें ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर अब ऐसे थोड़ी करेगा, इसको फ्लिप कर दिया, इसको ऐसे फ्लिप कर दिया। कंप्यूटर कोई लॉजिक ढूंढेगा ना, कंप्यूटर मतलब प्रोग्राम को एक लॉजिक देना आपको। अब वो लॉजिक क्या देना है अगले वाले क्वेश्चन में समझाता हूं। चलो, ओके, जैसा मैंने कहा था एक क्वेश्चन और, तो ये देख लो एक क्वेश्चन और। सैंपल इनपुट टेस्ट केस 1, n की वैल्यू 2, नंबर n की वैल्यू 2, तो मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 2n इंटू 2n की मैट्रिक्स बननी है ना। तो मतलब मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 4 क्रॉस 4 की ना। वही तो क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने कि n की जो आप वैल्यू दोगे, 2n आपका गेम किसमें, 2n इंटू 2n, तो वो 2n कर देगा। तो 4 क्रॉस 4 की आपको मैट्रिक्स बनानी है, तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनवाई, उसमें कुछ एलिमेंट डलवा लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है कि 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स तो बन गई, लेकिन आपको n क्रॉस n अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट में से n क्रॉस n, तो इसका n क्या निकलेगा, 2 निकलेगा ना। इसका भी n क्या निकलेगा, 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। तो 2 क्रॉस 2 की आपको ऐसी मैट्रिक्स फाइंड करनी, कहां पे, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। मतलब ये आपको एलिमेंट ऐसे चाहिए कि अगर इन, ये 112 है, 112 ऐसे चाहिए, 112 लिख दे यार भाई, कि इनको जब आप सम करो, इनको आप जब सम करो तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब वो काम कैसे करोगे आप ना, फ्लिप करके करोगे ना, आपको कैसे करके है ना, ऐसे आपने गेम खेला उसको अरेंज कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो नंबर आए। तो क्या किया, इसलिए मेरा अपना मेथड अलग है भाई, मैं अपना मेथड बताऊंगा। ये तुम्हारा को हैकर रैंक का है, हैकर रैंक को बताने दो। हैकर रैंक ने कहा कि भैया देखो रिवर्स कर दो। ये हैकर रैंक ने कहा, ये सोचा दिमाग में, ऐसे सोचा मैंने क्या करूं मैं, कि अगर मैं कॉलम 2 को 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 को रिवर्स कर दूं तो 114 ऊपर आ जाएगा, फिर 101 आ जाएगा, फिर 56, 56, फिर 83 ऐसे आ जाएगा। तो एक तो ये बन गया। अच्छा, इसके अभी होने से यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमें तो ये 4 एलिमेंट से मतलब है। लेकिन अब क्या किया देखो, फिर मैंने इस मैट्रिक्स रिजल्टिंग मैट्रिक्स पे रिवर्स करते हैं रो 0 को। जब रो 0 को मैं रिवर्स करूंगा तो देखो क्या हुआ कि 119 इधर आ जाएगा, इधर आ गया, 114 इधर आ गया, इधर आ गया। तो वो देखो 119 112 से ज्यादा है, बहुत बढ़िया, और 42 से ज्यादा 114, ये बढ़िया हो गया। तो अब जब इन चारों को आप सम करोगे, दैट इज 119 प्लस 114 प्लस 56 प्लस 125, इसको जब आप सम करोगे तो दिस सम विल बी द मैक्सिमम। क्लियर, ये आप करके देखो यार, खुद करके देखो, और भी आप ऑप्शंस ढूंढ के निकालो कि इसको फ्लिप कर दे, उसको फ्लिप कर दे, किसमें मैक्सिमम आ रहा है, ये आपका काम है। ठीक है, ये आप करो, मेरा काम है आपको लॉजिक बताना, ये तो मेरा काम थोड़ी है गेम खेलना। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले अ गेम, वो हो ये कर लेते तो क्या होता, वो तो आप करो, पॉज करो वीडियो को, काम करो। बट अब जो मेरा काम है ना, वो काम देखिए आप, वो मजा आएगा आपको। अब भाई कंप्यूटर ऐसा थोड़ी करेगा ना, इसको रिवर्स कर दो, इसको ऐसा कर दो, कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा आपको। चले स्टार्ट करें, देखो बॉस स्टार्ट करता हूं मैं। तो भैया, तो अब देखो सब कुछ करने के बाद सम कितना आ रहा है, ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा लेकिन लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने कहा भैया चलो प्रूफ करके दिखाता हूं। तो ये मैंने उठाया अपना डस्टर, ये मैंने अपने डस्टर से इसको साफ किया,
और इसको रहने देता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है, प्यार से प्यारा प्यारा लिख लेता हूँ। क्या था 112 और क्या था 42, क्योंकि रिवर्स तो वो हुआ था, ठीक है। और ये क्या था 56, और ये 125 था, 125 ही था ना भाई, बता दो यार, कोई गलती ना कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो तो रिवर्स हो गया था, हाँ तो 56 ही था वो, ठीक है। चलो तो ये था, तो ये तो इन्होंने किया। अब मैं देखो लॉजिक बताता हूं, देखो ध्यान से। मेरा मेन कंसंट्रेशन किस पे है, 4x4 की मैट्रिक्स है, तो मुझे n क्रॉस n की चाहिए, दैट इज 2x2 की चाहिए। तो मेरा मेन कंसंट्रेशन है भैया इन 4 एलिमेंट में, इन 4 एलिमेंट में मेरा मेन कंसंट्रेशन है, ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा इसकी जगह मैक्सिमम कौन ले सकता है। अब एक बात बताओ आप खुद, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग रखते हो सब रखते हो, एक बात बताओ, इस एलिमेंट की जगह कौन ले सकता है? या तो ये 62 ले सकता, जब इसको रिवर्स करूंगा, जब मैं इसको रिवर्स करूं, अगर रो 0 को रिवर्स कर दिया तो इसकी एलिमेंट की जगह कौन ले सकता है? 62 ले सकता है, ठीक। या इस रो को मैं रिवर्स करूंगा तो इस एलिमेंट की जगह क्या 119 ले सकता है। एक चीज और हो सकती है, एक अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, पहले मैं इसको रिवर्स कर दूं, दैट इज 108 ऊपर आ जाए, ठीक है, और फिर इसको रिवर्स कर दूं, तब यहां पे ये हो सकता है। तो कुल मिला के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं मेरे जो गिरफ्त में, इस 112 की जगह कौन कौन ले सकता है? इस 112 की जगह एक तो ये ले सकता है, इस 112 की जगह एक तो ये ले सकता है, और इस 112 की जगह एक तो ये ले सकता है। और किसी के माई के लाल में ना, मम्मी का लाल में दम नहीं है कि वो इस 112 के लिए, इनको कितना भी तुम रिवर्स कर लो, कुछ भी कर लो, आपको इंटरचेंज नहीं करना है, रिवर्स करना है। ये मत कह दो कि सर 56 भी तो ले सकता है। 56 कैसे ले लेगा भाई? 56 कोई मैं रो को शिफ्ट थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इसको पलटो, बस ये कि इस 112 की जगह कौन कौन ले सकता है। तो रिवर्स करने पे देखो कंफ्यूजन होता है, मैं उसी कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। आप सोच रहे हो सर 56 भी तो ले सकता है, भाई 56 कैसे ले लेगा इसकी जगह? आपको 112 की जगह क्या क्या आ सकता है? आप इस पूरे, या तो इस कॉलम को रिवर्स कर दो, तो इस कॉलम को रिवर्स करोगे तो 62 ऊपर जाएगा, तो 112 की जगह 62 आ सकता है। या इसको रिवर्स कर दो तो 119 आ सकता है इसकी जगह, क्लियर। और या आप पहले इसको रिवर्स कर दो, इसको पहले रिवर्स कर दो तो 108 ऊपर आ जाएगा, और फिर इसको रिवर्स कर दो। अच्छा, आप कहो कि सर 83 क्यों नहीं आ सकता? 83 कैसे भी नहीं आएगा भाई, आप इसको कितना भी रिवर्स कर लो, जब आप पलटोगे तो 83 इसकी जगह ले सकता है, इसकी जगह नहीं ले सकता। यार इतना तो अंडरस्टैंडिंग रखते हो ना, समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? पलटने वाली बात है, पलटने वाली, ऐसे ऐसे करके पलटना है बस आपको, ठीक है। तो कुल मिला के अब कोडिंग क्या कहती है? कोडिंग कहती है कि भैया दिस इज 0 रो, दिस इज 1 रो, दिस इज 2, दिस इज 3rd, दिस इज 0 कॉलम, दिस इज 1 कॉलम, दिस इज 2 कॉलम एंड दिस इज 3 कॉलम। सो व्हाट कोडिंग सेज इज दैट इन चारों में मैक्सिमम ढूंढ लो, हो गया ना पहले एलिमेंट। तो इन चारों में मैक्सिमम कितना है? 119, तो मिल गया। तो देखा उनका भी पहला 119 आ रहा था, मेरा भी 119 आ रहा है, तो ये मैं यहां पे लिखता हूं इधर ऐसे करके 119, इन चारों का 119 आया कैसे? कोड कैसे आया? तो कोड ऐसे आया, मैं लिखता हूं कोड का एक फॉर्मेट लिख के दिखाता हूं, दैट इज मैक्सिमम ऑफ दिस इज व्हाट A00, clear? And what is this? इसी रखो A03, A03, A00, इनमें से मैक्सिमम निकालो, मैक्सिमम ऑफ, अब इस रो को ले लो A30, इसको ले लो, दिस इज व्हाट A33, क्लियर। ये डबल ब्रैकेट बंद हो गया, पहले इनमें से मैक्सिमम निकालो, ठीक है। तो A30 की वैल्यू कितनी है? 62, और A33 की वैल्यू कितनी है? 108, यहां लिख लो। A03 की वैल्यू कितनी है? A03 की वैल्यू है 119, और A00 की वैल्यू कितनी है? 112। पहले इन दोनों में मैक्सिमम निकालो, तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना आया? 119। फिर इन दोनों का मैक्सिमम निकालो, कितना आया? 108। अब इन दोनों का जो मैक्सिमम हो दैट इज 119। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको, यही कोड करना है, क्लियर? मजा आया ना? चलो गुड। अगर नहीं आया समझ में तो अब देखो, अब मुझे बताओ, हमें इन 4 एलिमेंट को देखना। अब इस एलिमेंट को चलो पकड़ो, इस एलिमेंट को पकड़ो, इस एलिमेंट की जगह कौन कौन ले सकता है? खुद दिमाग लगाओ।
अगर तुम इस रो को रिवर्स करोगे तो इस जब उस रो को रिवर्स करोगे तो 119 इधर आएगा और 83 इधर आ जाएगा। तो मतलब 42 की जगह कौन ले सकता है? 83 ले सकता है। क्लियर? जब इस तुम कॉलम को रिवर्स करोगे, ठीक है, जब तुम इस कॉलम को रिवर्स करोगे, 42 है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, तो जब तुम इस कॉलम को रिवर्स करोगे तो 42, एक मिनट मैं पॉज करता हूं, सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो रहा था, सही तो है। इस 42 की जगह कौन ले सकता है? 98 ले सकता है। जब आप इसको रिवर्स करोगे तो इस 42 जगह 98 आ सकता है। एक चीज और हो सकती है, या तो पहले ये वाला कॉलम रिवर्स हो जाए, ये कॉलम रिवर्स होगा तो 114 ऊपर आ जाएगा और 83 नीचे आ जाएगा, और फिर आप क्या करोगे, जब इस पूरे रो को रिवर्स करोगे, मतलब 114 इधर आ गया, तो जब 114 इधर आ गया तो पहले क्या आ जाएगा? 119, फिर क्या आ जाएगा? 114। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझो। क्या इस 42 की जगह कौन कौन ले सकता है? पहले ध्यान से सुनो, इस 42 की जगह कौन ले सकता है? पहले मैं अगर इस पूरी रो को रिवर्स करूं तो 119 और 83 आ सकता है, मतलब 83 इसकी जगह ले सकता है। और इस 42 की जगह कौन ले सकता है? अगर मैं इस पूरे कॉलम को रिवर्स करूं तो 98 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 78 उसके नीचे आ जाएगा, 78, दिस इज 78 ऊपर, तो इसकी जगह कौन ले सकता है? 98 ले सकता है। क्लियर? और चलो ये हो गया। और इसकी जगह कौन ले सकता है? या पहले मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो इसको अगर रिवर्स करूं तो 114 ऊपर आ गया, 56, 101, और अब इस पूरे रो को अब रिवर्स करूं तब 114 इधर आ सकता है। तो कौन कौन सी वैल्यूज इसकी जगह ले सकती है? 42 की, ये और इन चारों में मैक्सिमम कौन सा है? 114। तो यहां मैंने लिखा था ना, सबसे पहले वैल्यू 119 और दूसरी वैल्यू 114, जरा वहां पे देख लेना आंसर, देख रहे हो? तो मेरा भी वही आ रहा है 114। तो समझ में आ गया। तो हुआ कैसे? कुछ नहीं हुआ कैसे, दैट इज फॉर्मूला, फिर से लगा देते हैं फॉर्मूला, दैट इज दिस इज मैक्सिमम ऑफ ये, दिस इज, पहले हम जीरो को ही पकड़ रहे हैं, पहले जीरो रो को ही पकड़ लो, क्योंकि हमें सिर्फ 0 1 रो से, तो मतलब हमें इन चार एलिमेंट से मतलब है। दैट इज ए, बोलो जरा, दिस इज 0 1 0 1 कॉमा इस एलिमेंट ए 0 रो 2, इन दोनों में से मैक्सिमम निकालना है मुझे, ठीक है, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमा मैक्सिमम ऑफ किसमें से? अब इन दोनों में से दिस इज 3 1 8 3 1 एंड दिस इज 1 8 3 2 8 3 2। क्लियर? बस अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो जब वैल्यू पुट द वैल्यू यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू, एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट? 114। मैं बार-बार वैल्यू पुट नहीं करूंगा। तो दिस इज व्हाट योर पैटर्न इज ऑल अबाउट। तो इस तरीके से आपका एक पैटर्न चलेगा और उस पैटर्न से आपका काम होता रहेगा। क्लियर? तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? नहीं समझ में आया तो लास्ट एक चीज और मैं लेके समझा देता हूं। अगर अब हमारे चार एलिमेंट यही, तो हमें इन्हीं को कंसीडर करना, इन्हीं को मैक्सिमम बनाना है। 56 को पकड़ लो, 56 की जगह कौन कौन ले सकता है? मुझे जल्दी से बता दो, 56 की जगह कौन सा? अगर इस रो को रिवर्स करोगे तो क्या होगा? 62, और यहां पे क्या आ जाएगा? 15। तो 56 की जगह कौन ले सकता है? 15 ले सकता है। क्लियर? और 56 की जगह कौन ले सकता है? 56 की जगह ये 49 ले सकता है। जब इस रो को आप रिवर्स करोगे तो 49 इधर आ जाएगा, 49 56, फिर 125 और 56 ऐसे आ जाएगा। चलो, तो ये ले सकता है। और कौन ले सकता है? 56 की जगह एक एलिमेंट ये भी ले सकता है। क्यों ये एलिमेंट क्यों ले सकता है? जब हम इस पूरी रो को रिवर्स करेंगे तो 108 43, तो 43 में तो 56 की जगह ले सकता है। फिर इस रो को रिवर्स करते तो 43 भी जगह ले सकता है। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 56 ही है। तो हमारा मैक्सिमम ये हम यहां जोड़ते जा रहे हैं, तो 56, जरा वहां पे देख लेना आंसर कितना आ रहा है? 56 56। और अब एक लास्ट बचा है तो उसको भी देख लो। अब लास्ट क्या है? ये चार एलिमेंट ही तो बचे, हो गया बाय डिफॉल्ट। अब इन चारों में मैक्सिमम क्या है? 125। तो कितना हो गया? 125। जरा इस आंसर को और वो जो तुमने दिमाग लगा के किया ना, ऐसे वैसे, वो इन दोनों को मिला के देख लो। क्लियर? तो मैंने आपको फंडा निकाल के दिखाया, लॉजिक निकाल के दिखाया कि भैया लॉजिक क्या लगा रहा है। बस अब 5 से 8 लाइन का प्रोग्राम है, मात्र 8 लाइन का प्रोग्राम है। वही बस, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, हो गया आपको। मेन तो यही फॉर्मूला है ना, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? इसमें मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम। क्लियर? इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आ सकता है, वही चीज आपको पुट करनी है। हो गया आपका। तो बस खत्म करता हूं जी, मैं मिटाता हूं। मैंने प्रूव कर दिया कि मेरा लॉजिक और ये जो आपका ना इंटरचेंज करने वाला लॉजिक दोनों सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो कोडिंग के साथ। चलो अब मैं लास्ट पड़ाव की तरफ हूं और मैं कोड लिख के दिखा रहा हूं आपको। क्लियर? तो कोड लिखा हुआ है, बस इतना छोटा सा कोड है, बहुत ही छोटा सा कोड, 30 नंबर का क्वेश्चन, और कोड में कोई जान ही नहीं, बस मैं आपको प्रूफ करा के दिखा रहा हूं कि आंसर जो मैंने आपको बताया था वही आंसर आएगा। चलो,
तो एक एरे ले लिया मैंने 256, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, शायद 128 थी ना, तो 2n जब करेंगे तो उसका दुगना हो जाएगा, इसलिए एरे इतना इतना साइज का ले लिया। क्लियर? चलो कंस्ट्रेंट की बात कर रहा हूं, कंस्ट्रेंट में n दिया हुआ था ना आपको कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमें तो 2n चाहिए। चलो क्यू क्या है, टेस्ट केस, कितने टेस्ट केस होने चाहिए, वो सी प्लस में लिख रहा हूं मैं, तो वो एंटर करा लिया क्यू की वैल्यू। ठीक है, और भाई जो मैं हर बार करता हूं कि अगर मान लो 2 टेस्ट केस हैं तो सबसे पहले 2 चलेगा, 2 माइनस माइनस कंडीशन ट्रू है, अंदर जाएगा, लेकिन इस समय 2 खत्म हो चुका है, 1 बचेगा। क्लियर? दैट इज, वो तो आपको समझ में आता होगा। चलो अब आओ, एक वैल्यू n ले ली, ठीक है, और n को हमने एंटर करा लिया। n क्या कि भैया कितने की मैट्रिक्स चाहिए, अगर आप 2 की मैट्रिक्स बोलोगे तो मैं तो 4 की बनाऊंगा ना, 2 का मल्टीपल सी, तो अगर आप 3 बोलोगे तो मैं तो 6 की मैट्रिक्स बनाऊंगा, और अगर आप 1 बोलोगे तो मैं 2 की मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाऊंगा। क्लियर? तो वही चीज है। तो अगर यूजर ने बोला भाई 2, मानो मुझे ये मैट्रिक्स बनानी है, क्लियर, तो यूजर ने क्या बोला, यूजर ने बोला 2, तो जैसे यूजर ने 2 बोला तो एंटर क्या होगा, i is equal to 0, i less than 2 into n, ये किसका 4 की मैट्रिक्स बनाएगा, दैट इज 0 से लेकर 3 तक की मैट्रिक्स। फिर j is equal to 0 से लेकर 3 तक की मैट्रिक्स, 3 तक की, दैट इज 4 3 तक चलेगा, और a i j में वो वैल्यू भरता रहेगा। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इस लेवल पे हैकर रैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये कैसे मैट्रिक्स भर रही है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लूप चलता रहेगा, ये मैट्रिक्स भरती रहेगी। ये वही मैट्रिक्स है जिसका एग्जांपल मैंने लिया था, तो ये मैट्रिक्स भर गई। तो ये कोड तो बहुत आसान है, ये कोड में कुछ नहीं है, ये कोड तो बस इसको करने के लिए कर रहा है, मैट्रिक्स भरने के लिए कर रहा है, तो भर गई मैट्रिक्स। क्लियर? ये कोड का कोई काम नहीं। बस दूसरा कोड क्या कहता है, दूसरा कोड कहता है सम को 0 से इनिशियलाइज कर दो, जो हम सी देख चुके हैं एक लूप, लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या चाहिए, फर्स्ट, तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट n क्रॉस n मैट्रिक्स। अगर 2n 2n है तो हमें n n चाहिए, तो ये वाला जो लूप है जो हमें सम देगा वो n क्रॉस n का ही देगा, तो इसलिए ये वाला लूप n तक चलेगा ना। भाई हमें अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट वाली मैट्रिक्स चाहिए थी ना, अपर लेफ्ट, तो अगर 4 क्रॉस 4 की तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स चाहिए, अगर 2 क्रॉस 2 की तो 1 क्रॉस 1 में कौन सा मैक्सिमम है वो चाहिए। तो ये लूप हमने n से लेके n तक ही चलाया बस, और ये फॉर्मूला मैं अभी अभी आपको सिखा के अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले में समझाया था, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं आपको समझाऊं, तो एक कोड तो मैं जरूर लिख के दिखाऊंगा आपको ताकि समझ आ जाए। तो फॉर्मूला में पुट करो, सम इज इक्वल टू सम प्लस, सम इज व्हाट, 0, तो 0 प्लस, क्लियर, मैक्स। मैंने बताया था पहले आप इस एलिमेंट को पकड़ो, तो इस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग क्या क्या फ्लिपिंग हो सकती है, इसकी जगह क्या ले सकता है, 62 ले सकता है, इसकी जगह क्या ले सकता है, 119 ले सकता है, और इसकी जगह क्या ले सकता है, 108 भी ले सकता है। क्यों? पहले अगर हम इस कॉलम को रिवर्स कर दे तो 108 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और फिर इस कॉलम को, इस पूरे रो को रिवर्स कर दे तो 108 इधर आ जाएगा। तो ये 4 एलिमेंट देखो, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ये चारों एलिमेंट ही आएंगे, ठीक है। चलो i की वैल्यू 0, हाँ 0, j की वैल्यू 0, हाँ 0, तो इस समय i और j दोनों 0 है, i भी 0 है और j भी 0 है, और सम भी 0 है, तो सम दैट इज 0 प्लस मैक्स, अंदर मैक्स, क्लियर, क्या i j दैट इज a 0 0, यही मैंने अभी, अगर आप जस्ट पीछे रिवर्स करके देखेंगे तो यही मैंने लिखा है, a 0 0 कॉमा a 0 2 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है भाई, एन की वैल्यू 2 थी, 2 ही एंटर कराई थी हमने, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 4 माइनस 0 माइनस 1, तो 4 माइनस 0 इज 4, माइनस 1 इज 3, तो a 0 3, क्लियर। तो a 0 0 इज व्हाट, दिस एलिमेंट, दिस इज 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो एक एलिमेंट हो गया a 0 0, इसमें और इसमें एक हो गया a 0 3, दिस इज क्लियर, हो गया, कॉमा मैक्सिमम ऑफ, अब इसका इसका आएगा, देखो ऑटोमेटिकली इसका इसका आएगा, देखो ध्यान से देखना, कॉमा मैक्सिमम ऑफ क्या, अब पुट करो इसमें, मैक्सिमम a 2 इंटू n, n की वैल्यू 2, 4 माइनस i की वैल्यू 0 है, 4 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 3, a 3 और j की वैल्यू 0 ही है अभी, a 3 0 कॉमा a 3 3, भाई जब इसमें i और j की वैल्यू पुट करोगे तो 3 3 आएगा, a 3 3, लो अब देख लो, a 3 0 क्या है, यही तो है 62, और a 3 3 क्या है 108, तो बस हो गया, ये डबल ब्रैकेट बंद हो गया, पुट कर दो वैल्यू, तो a 0 0 क्या है 112, a 0 3 क्या है 119, a 3 0 क्या है 62 62, एंड दिस इज व्हाट 108, पहले इन दोनों का मैक्सिमम निकालो दैट इज 108, फिर इन दोनों का मैक्सिमम निकालो दैट इज 119, अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है दैट इज 119, तो मैक्सिमम आ गया, तो सम में वैल्यू
तो सम में 119 प्लस 0 119, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई, ये सम की वैल्यू कितनी हो गई 119। अगली बार जब आप सेकंड इटरेशन करोगे तो फिर वो वैल्यू जुड़ती जाएगी, वो मैं आप करके नहीं दिखाऊंगा। तो इसी तरीके से आप वैल्यू पुट करते रहो तो वो 4 टर्म्स आ जाएंगे और वो चारों टर्म्स को जो मैंने आपको समझाया था इस तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। हो गया, खत्म 30 नंबर फोकट में। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व फ्लिपिंग मैट्रिक्स, हाउ टू सॉल्व फ्लिपिंग मैट्रिक्स। अब आप इसी कोड को एज इट इज, थोड़ी मेहनत कर लेना यार, हर बार मैं रन करा के थोड़ी दिखाता रहूंगा, थोड़ी सी मेहनत करो ना। इस बार क्या करो, कोड देख के खुद लिखने की कोशिश करो, तुम थोड़ा सा याद भी होगा कभी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, वही कॉपी पेस्ट करने की अगर आपकी आदत पड़ गई, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को दे दिया, आपने उसी को कॉपी किया पेस्ट कर दिया, तो आप जब तक लिखोगे नहीं कोड, पता है आपको जो मैं कोड दूंगा वो तो रन करता होगा, लेकिन जब तक आप कोड लिखोगे 10 गलतियां करोगे, उस गलती को रिमूव करोगे ना, तो आपको चीजें याद होने लगेंगी, आपको समझ में आ जाएगा चीज। क्लियर, लॉजिक तो आपको समझ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो समय शायद आपका 1 घंटा लगने वाला था या 20-25 मिनट लगने वाला था, वो शायद आप 10 मिनट में कर दोगे, अगले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दोगे। क्लियर, समझ, मान लो सपोज करो ये क्वेश्चन फंस ही गया, क्लियर, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, फिर 10 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ना है। क्लियर, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत इसीलिए होती है। क्लियर, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल इफ यू रियली लाइक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत थैंक यू।